हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी ई कॉमर्स की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैं आपको ई कॉमर्स के सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा पहला वीडियो ये था कि इंट्रोडक्शन थी कि ई कॉमर्स और नॉर्मल एसईओ में फ़र्क क्या होता है। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि कैटेगरी जो पेजेस होती हैं वो क्या होते हैं और उनके लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और उनका स्कीमा मार्कअप कैसे बनाते हैं। आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। फिर मेरे जो नेक्स्ट वीडियो था वो मैंने बताया था प्रोडक्ट पेज एसईओ क्या होता है, जो कि लोगों ने मतलब अगर देखा जाए कि तीन से 4 दिन के अंदर वो जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस वीडियो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूँ जिस दिन वो अपलोड हुआ 4-5 दिन के अंदर उसमें 300 व्यूज़ आए, जो मेरे छोटे चैनल के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं अभी 3-4 दिन के हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे और वीडियोज़ में। आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। फिर मैंने बनाया था प्रोडक्ट स्कीमा क्या होता है, प्रोडक्ट स्कीमा मैंने जनरेट करना बताया था। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि फ्रेंड्स मैं आप डिस्कस करूंगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम रोबोट.txt फाइल कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक रोबोट.txt फाइल भी होती है हमारी, जैसे ये होती है यूज़र एजेंट अलाउ डिसअलाउ। लेकिन ये मैंने कहाँ से जनरेट करी, कैसे करी, एक मैं बता देता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको चैट जीपीटी पे जाना है। मैंने लिखा जनरेट ई कॉमर्स रोबोट्स.txt फाइल कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए रोबोट.txt फाइल कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने ये जनरेट करके दे दी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा है अलाउंस यूज़र एजेंट फॉर स्पेसिफिक रूल्स फॉर ऑल बॉट्स लाइक दिस। फ्रेंड्स, वैसे मेरा डेडिकेटेड एक वीडियो है रोबोट.txt फाइल फॉर नॉर्मल एसईओ। आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप अब मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट के में जो आपकी रोबोट.txt फाइल होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक नॉर्मल फाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स, एक ना मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है व्हाट इज़ क्रॉल बजट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉल बजट। आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं कि जो हमारा जो मेन मोटिव होता है ना रोबोट.txt फाइल का, वो क्या होता है कि जब क्रॉलर्स पहली बार जब भी आते हैं इंटरव्यू में, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया था। मेरे पास उस वक्त इसका जवाब नहीं था, फिर मैंने इसको गूगल करा और मुझे आज भी याद है कि ये पूछा गया था कि क्रॉलर जब भी वेबसाइट पे आता है वो कौन सी फाइल पे सबसे पहले जाता है, तो उसका आंसर होता है रोबोट.txt फाइल। कुछ लोग साइट मैप भी कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स रोबोट.txt फाइल एक ऐसी फाइल होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां क्रॉलर को ये बताया जाता है व्हाट टू क्रॉल व्हाट नॉट टू क्रॉल, अलाउ डिसअलाउ बताए जाते हैं उसको। ठीक है, और आपको पता है लास्ट में रेफरेंस भी देते हैं हम साइट मैप की। तो इंपॉर्टेंट क्या हुई, रोबोट.txt फाइल हुई। तो कोई क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे तो उसका आंसर यही देना, रोबोट.txt फाइल होती है। ठीक है, आपको ये तो पता होता है ये यूज़र एजेंट होता है, स्टार मतलब सब, इसका मतलब ये गूगल के बॉट्स, गूगल के क्रॉलर्स, येंडेक्स के, आपके आपके बाइजू के और आपके बिंग के, याहू के, ये सब यूज़र एजेंट, ये सब बॉट्स अलाउ हैं। डिसअलाउ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट होती है। लेकिन अब हम जब आते हैं रोबोट.txt फाइल ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो आपको पता होता है फ्रेंड्स क्रॉल बजट ना, ये मैंने जैसे बोला था, आप उस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। मैं छोटा सा बताता हूँ। एक क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आता है ना, क्रॉल बजट लेके आता है। जो वो बजट होता है ना, वो एक टाइम होता है कि एक उसके पास टाइम होता है। उस टाइम में हमें क्या चाहिए, क्रॉलर को उसका टाइम यूटिलाइज कराना, उसका बजट को मैक्सिमम यूटिलाइज कराना। मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे, कि जितना हो सके, मान लीजिए वो 1 मिनट लेके आया, 5 मिनट लेके आया, उस 5 मिनट में हमें चाहिए हम उसको इंपॉर्टेंट पेज क्रॉल कराएं, ना कि फालतू के पेज। तो यही ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको पता होता है कि जैसे अब मैं अमेजोन की साइट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने इसका रोबोट.txt फाइल ओपन करा है, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे अमेजोन की साइट है फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं इस पर गया, जब क्रॉलर इस पर आया तो आप ये देख सकते हैं कि कितने सारे इंटरनल लिंकिंग है। आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं एक अलग पेज दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर रहे हैं एक अलग पेज दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर रहे हैं डिटर्जेंट का आपको पेज दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर रहे हैं दूसरे सेलर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट इस होम पेज पे हैं। और क्रॉल बजट अगर क्रॉलर के पास 10 मिनट है तो अमेज़ॉन क्या चाहेगा कि वो उन पेज पे रीडायरेक्ट करे जो कि फ्रेश अभी अपडेट हुए हैं या जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। जैसे दिवाली सेल होती है, होली सेल होती है, न्यू ईयर सेल होती है, एंडिंग न्यू ईयर होता है हमारा, जो पुराना साल जा रहा होता है, क्रिसमस होता है। तो वो क्या चाहते हैं कि जो लोग जिस चीज़ के लिए अभी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, उस हॉट टॉपिक पर, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो एसी है, तो क्रॉलर क्या चाहेगा, जितना हो सके जितने भी एसी के पेजेस हैं उस पर गूगल क्रॉलर जाए, जो नए बने हैं, जो एग्जिस्टिंग में इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है। लेकिन
जो बाकी अनवांटेड पेज है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्रॉलर, उन पे डिसअलाउ, जो roboto.txt फाइल बनती है उसको हम डिसअलाउ कर देते हैं उन सब पेजेस के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक क्रॉलर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द फॉलोइंग डायरेक्टरीज, फॉलोइंग पेज। अब आप देखो, हमें कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, इंपॉर्टेंट तो नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे जो क्रॉलर इस पे से इंडेक्स करे, चेकआउट को इंडेक्स करे, एडमिन को इंडेक्स करे, लॉगिन को इंडेक्स करे, रजिस्टर को इंडेक्स करे, अकाउंट को इंडेक्स करे, विश लिस्ट की अभी हमारा बजट नहीं है, हमने उसको अपने लिस्ट में करके रख लिया, और ये सर्च को इंडेक्स करे। हम ये चाहते हैं सारे पेजेस हमारे डिसअलाउ हों, क्रॉलर इन जब भी क्रॉलर हमारी roboto.txt फाइल पे आए ई कॉमर्स की, वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा और इन सब डायरेक्टरीज, इन सब पेजेस को छोड़ के वो बाकी इंपॉर्टेंट पेज क्रॉल करे, ठीक है। अब मैं अमेजोन, आपको पता है बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है, उसमें छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। इनका यूज़र एजेंट सारे सबको अलाउ करा हुआ है, जितने बॉट्स हैं, जितने भी हमारे अभी सर्च इंजन होंगे उन सबके बॉट्स अलाउ हैं, ठीक है। अब आप देखो कि डिसअलाउ इसने पहला क्या करा हुआ है, ये वाला URL, फॉर एग्जाम्पल ये वाली क्वेरी इन्होंने करी हुई है, वो क्यों करी हुई है। अब आप इस पे गए, मान लीजिए मैंने सर्च करा Oppo F27 Pro, ठीक है। अब ये 27 Pro खुला, कोई भी आया, बहुत सारे फ़ोन हैं, ठीक है। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे ना कि क्रॉलर इस पेज पे आके इस पेज को इंडेक्स करे। कहने का क्या मतलब है, अमेजोन ये कहना चाहता है, इस पेज की बात नहीं कर रहा, कि जितनी भी क्वेरीज इस एस क्वेश्चन मार्क के से हैं फॉर ऑल, इन सबको डिसअलाउ कर दिया है अमेजोन ने कि भाई इन सब अगर ये ऐसे URL जनरेट होते हैं तो क्रॉलर जैसे ही उसको दिखे, सारे क्रॉलर जब एस क्वेश्चन मार्क के सर्च से रिलेटेड हो गए, कैसे जितने भी ऐसे URL हों इन सबको डिसअलाउ कर दिया। भाई यहाँ पे जाके क्रॉलर अपना क्रॉल बजट एग्जॉस्ट ना करे, वो इन सबको इग्नोर कर दे। पहला आप देख सकते हैं इस चीज़ को इग्नोर करा है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा डिसअलाउ सेशन आईडी, कुछ सॉर्ट, कुछ फिल्टर, मतलब एक पर्टिकुलर एक पेज ही उन्होंने डिसअलाउ कर दिया है। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब और प्रिसाइसली बताता हूँ। हम ये चाहते हैं ये पेज हमारा इंडेक्स हो, होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एट अमेजोन, किसी ने होम फर्निशिंग प्रोडक्ट डाला तो ये पेज हमारा क्रॉलर इस पे आए, लेकिन जब हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करा तो हम यहाँ पहुँचे। लेकिन हम ये तो नहीं चाहते ना ये वाला प्रोडक्ट इंडेक्स हो, ये पेज इंडेक्स हो, क्योंकि ये रिजल्ट तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा, ठीक है। और क्रॉलर क्यों इस पेज पे आए, इससे पूरा क्रॉल करे, अपना क्रॉल बजट एग्जॉस्ट करे। तो जो अमेजोन ने पहले ही एक अपनी roboto.txt फाइल में एक क्वेरी चला दी सबसे पहली, कि जितने भी हैं यूज़र एजेंट, जितने भी हैं, वो जैसे ही अमेजोन के बाद ये चीज़ उनको दिखे एस क्वेश्चन मार्क के इक्वल्स टू, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं एस क्वेश्चन मार्क के इक्वल्स टू, इस URL से रिलेटेड जितने भी URL बनेंगे उन सबको डिसअलाउ कर दिया, सारे क्रॉलर, सारे यूज़र एजेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं और आपको प्रिसाइसली इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे दिखी और मैं जितना डेप्थ में जा सकता था उस हिसाब से बताता हूँ कि अमेजोन इन्होंने कैसे कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, इन्होंने अगर देखा जाए कार्ट, अब फ्रेंड्स कार्ट है, कार्ट यहाँ पे भी है, कि कार्ट का क्या लेना देना है, कि हमें मतलब अगर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या लेना देना है, कि उसका जो ऐड टू कार्ट वाला पेज हो वो इंडेक्स हो, या गूगल उस पर जाए, क्रॉलर उस पर जाए। जैसे मैं इस पर ऐड टू कार्ट पे गया, ठीक है, मैंने इससे प्रोसीड टू बाय करा, ठीक है। अब ये वाला पेज है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये वाला पेज है, तो मैं तो नहीं जाऊंगा कि ये वाला जो पेज है, अगर आप देखो तो अमेजोन ने ये GP कार्ट, ये सारी चीज़ें, आइटम डिस्पैच, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए, आपका साइन इन, विश लिस्ट, वोटिंग, ये सारी चीज़ें डिसअलाउ करी हुई हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम ये क्यों चाहेंगे कि ये वाला जो पेज है हमारा अमेजोन की तरफ से ये इंडेक्स हो या उस पर जाया जाए। क्यों जाया जाए, इसका कोई लेना देना तो नहीं, हम तो चाहेंगे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पेजेस को क्रॉलर क्रॉल करे और इंडेक्स करे। तो ये सारे पेजेस जो होते हैं ऐड टू कार्ट वगैरह, इन सबको भी चेकआउट हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, चेकआउट हो गया, ठीक है, लॉग इन रजिस्टर हो गया। अगर आपको यहाँ पे भी रजिस्टर करना है, मान लो ये आपका अकाउंट है, योर अकाउंट पर चलेगा या, ठीक है। एक विश लिस्ट का पेज है, इसको भी हम लोग इसको भी डिसअलाउ करेंगे, ठीक है, इसको भी डिसअलाउ करा होगा यहाँ पे। अगर इसकी हम लोग इसमें जाते हैं, विश लिस्ट का होगा, ये देख लीजिए इन्होंने विश लिस्ट का भी करा हुआ है, ठीक है।
और एक बात मैं बता दूं, जो मैंने थोड़ा सा और पढ़ा, ये जीपी ग्रुपा करके है, जो कि एक प्लेटफॉर्म सर्वर है जो कि हमारा अमेजोन यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट के लिए। और डीपी है डिटेल पेज, कि प्रोडक्ट डिटेल पेज हो गया, डिटेल पेज हो गया जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये आपका विश लिस्ट वाला भी हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर योर ऑर्डर्स पे जाइए अब। तो ये जो ऑर्डर है, CSS ऑर्डर हिस्ट्री, इसका भी कोई लेना देना नहीं है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे आपकी ऑर्डर हिस्ट्री भी इन लोगों ने, आइटम डिस्पैच हिस्ट्री, ठीक है, रजिस्टर रीडर, ये सारी चीज़ें भी। तो मतलब रजिस्ट्री, विश लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री हमारा यहाँ से हो गया। रेट दिस आइटम, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, यहाँ पे देख लीजिए, अगर कहीं ना कहीं ऑर्डर हिस्ट्री करके भी होगा, नहीं है तो कोई नहीं, दूसरे किसी और नेम से भी हो सकता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ये चाहते हैं कि भाई जो फालतू के पेज हो, क्योंकि क्रॉलर यहाँ पे आएगा, सब में सब जगह होवर करेगा तो उसे रीडायरेक्शन में कुछ मिलेगा। तो रिकमेंडेशन हो गई, मेंबरशिप हो गई, प्राइम वीडियो, सब्सक्राइब, आइटम, ये सारे सेलर अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि मतलब अमेजोन ने अपने इसमें लिस्ट करे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक डेकन का AC है 1.5 टन, ठीक है। ये एक सेलर अकाउंट हो गया आपका कहीं ना कहीं। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, ये कौन है, मतलब ये किसके थ्रू आ रहा है, ये उनका अकाउंट हो गया जिन्होंने प्रोडक्ट अपना लिस्ट करा होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कितनी सारी डिस्ट्रैक्ट वाले URL हैं, कितने सारे डिस्ट्रैक्ट URL यहाँ पे हैं कि क्रॉलर उस पर जाके अपना जो क्रॉल बजट है, लिमिटेड क्रॉल बजट एग्जॉस्ट कर सकता है। तो उसके लिए ये सारी हम डिसअलाउ में करेंगे। रजिस्टर करना अपने अकाउंट को, आप रजिस्टर कर रहे हो, विश लिस्ट हो गया, सर्च मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। फिर आप सॉर्ट करते हो, सॉर्ट का भी एक URL बनता है। जैसे आपने कोई कपड़ा लिया, आपने उसे सॉर्ट करा अपने साइज़ के हिसाब से, तो एक URL ऊपर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एक चीज़ करके देखते हैं, यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट कस्टमर रिव्यूज़, ये भी फ्रेंड्स डिसअलाउ होगा कि यहाँ पे भी हमारा ऐसा कोई जाने का फ़ायदा नहीं है। कस्टमर रिव्यू, ये भी अगर देखा जाए तो कस्टमर रिव्यू, ये देखिए कस्टमर रिव्यू, राइटर रिव्यू, ये भी डिसअलाउ करी हुई है अमेज़ॉन ने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया और अगर मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ देखिए सॉर्ट बाय, देखिए सॉर्ट बाय फीचर्ड लिखा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे गया, ऊपर का URL देखिए चेंज होगा, देखिए चेंज हुआ, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन रैंक, ठीक है। और अगर मैं न्यू अराइवल करता हूँ तो देखिए डेट, डिस्क्रिप्शन रैंक, ठीक है। तो मतलब सॉर्ट वाले URLs हो गए, ऐड टू कार्ट हो गए, चेकआउट हो गया, कस्टमर रिव्यूज़ हो गया, रेटिंग हो गया, सेलर अकाउंट हो गया, कि इसके अलावा भी कोई और ब्रांड है हमारे पास जिस पे प्रोडक्ट हमें अवेलेबल है तो आप उससे भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो URLs होते हैं, इन सबको हम डिसअलाउ करते हैं क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया हमारे पास जब क्रॉलर आए तो क्रॉलर का इतना बजट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही मैं बोलूँगा कि जो बेसिक जो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की roboto.txt फाइल होती है ना, उसमें यही सारी चीज़ें होती है कि आपको कार्ट को डिसअलाउ करना चाहिए, चेकआउट को करना चाहिए, एडमिन को करना चाहिए, लॉगिन को, रजिस्टर्ड को, ये सब चीज़ें। मैंने सॉर्ट वाले URL बता दिए, फिल्टर वाले बता दिए कि हम फिल्टर आउट करेंगे, सेशन ID भी मैंने बता दी कि कोई जैसे होता है कि जैसे सर्च पे जाके देखिए, सर्च वाले भी URL कि आपकी, ये तो फ्रेंड्स देख लीजिए अमेज़ॉन बहुत बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। मैं इतना कहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के होंगे और उनके बहुत सारे वेरिएंट होंगे। तो इससे एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है, ये तो एक बेसिक, ये भी एक मैं बेसिक फाइल ही बोलूँगा ई-कॉमर्स की। इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया ये लग गया कि भाई इससे हमें पता चलेगा ये एक रेफरेंस पॉइंट है कि ऐसे URL हमें डिसअलाउ करने हैं, हमें इस तरीके से डिसअलाउ करने हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो, जो कि ये वाली थी, जो ये URL थे SK कि जो भी सर्च वाले आइटम हो वो URL हमें सारे डिसअलाउ करने हैं। कि एक पैटर्न बने आ रहा है कि उस पर स्लैश कर देंगे भाई, जितने भी यूज़र एजेंट बोर्ड्स आएंगे वो सब डिसअलाउ है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है, जो roboto.txt फाइल का मेन फंडा ये होता है कि अपने जो क्रॉल बजट को एग्जॉस्ट होने से बचाना है, क्रॉल बजट को एग्जॉस्ट होने से बताना है। हम उस बजट को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट पेजेस के लिए, ठीक है। जैसे आप इस पेज पे गए, ठीक है, आपने इसके बारे
में ये भी एक, अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर, अगर मैं इस प्रोडक्ट पेज की बात करूँ तो हम ये चाहेंगे कि जैसे डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ऐसा प्रोडक्ट, ये तो हम चाहेंगे नहीं, ये तो कोई सर्च भी नहीं करेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेन सर्च क्या करेंगे, हमारे कैटेगरीज पेज सर्चेज होंगे। तो बात यही है कि आपको अपने साइट स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस, जो आप कन्वीनियंस सोचते हो, जो आप चाहते हो कि क्रॉलर को कन्वीनियंस मिले, उसके हिसाब से, या जो आप चाहते हो कि ये पेज मेरे बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, मैं चाहता हूँ कि क्रॉलर इन पे सबसे पहले आए, तो उसमें साइट स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए ब्रेड क्रम स्कीमा, आई बटन में आपका वीडियो देख लीजिएगा, वो ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलती है, एक नेविगेशन मिलता है क्रॉलर को। और रोबोटोटिक्स की फाइल तो मैंने आपको बताई दी है, बेसिक रोबोटोटिक्स की फाइल है, ये एक बेसिक रेफरेंस है। अब आपकी भी जैसी वेबसाइट हो, ये तो नॉर्मल हो गया, यूज़र एजेंट डिसअलाउ, कुछ भी डिसअलाउ नहीं है, ये नॉर्मल फाइल होती है रोबोटोटिक्स की, और यहाँ पे नीचे हम साइड मैप का रेफरेंस दे देते हैं, यही वाला, ये तो नॉर्मल हो गई, ठीक है। और ये बाकी जो मैंने आज आपसे डिस्कस करा, ये कौन सी हो गई हमारी, ये वो फाइल हो गई जो कि हमारी ई कॉमर्स अगर हमारी वेबसाइट है और हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं, ये तो आपको करना ही करने हैं, कार्ड, चेकआउट, एडमिन, लॉग इन, रजिस्टर, अकाउंट, विशलिस्ट, सर्च, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसअलाउ, एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स के यूआरएल्स बनते हैं, उनको पहचानिए और उन पर डिसअलाउ इस तरीके से लगाइए कि इक्वल्स टू के बाद जितना भी आए यहाँ से स्टार्ट हो, ये सारे हमें करने हैं। इमेजेस फ्रेंड्स, ये अलाउ कर दीजिए इमेजेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी इमेज हमारी इंडेक्स होगी हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो अमेजोन ने जो यूज़र इमेजेस हैं उनको डिसअलाउ करा हुआ है, मैंने एक चीज़ देखी है अमेजोन के इसमें जाके, तो आप देख सकते हैं कस्टमर इमेजेस वही होता है, कस्टमर मीडिया अपलोड, कस्टमर रिव्यूज़, जो जैसे किसी ने रिव्यू डाला तो बोलते हैं ना कि आप इमेज भी डाल दीजिए, अनबॉक्सिंग करा वीडियो डाल दीजिए, जो मीडिया अपलोड हो गया काइंड ऑफ, तो उन सबको डिसअलाउ करा हुआ है। मतलब जो फालतू के पेज हैं, क्योंकि भाई ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको पेजेस भी बहुत ज़्यादा फालतू के होंगे, तो अमेजोन ने एक प्रॉपर एक robo.txt फाइल बना रखी है जिसमें उसने प्रॉपर करके रखा हुआ है सेग्रीगेट, कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि इन जैसे क्रॉलर आए, जो भी क्रॉलर किसी भी आपके सर्च इंजन के क्रॉलर हो, वो यहाँ पे आए, इन्हें रीड करें, अपनी इंस्ट्रक्शन को रीड करें चुपचाप, और इसके हिसाब से मेरी वेबसाइट क्रॉल करें और इंपॉर्टेंट पेजों पे जाके अपना क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज़ करें, प्रॉपर यूटिलाइज़ करें और उनको इंडेक्स करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जिस तरह बताया था कि चैट जीपीटी से आप जाके जनरेट भी कर सकते हैं एक बेसिक फाइल, और उसके बाद आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हो उन पेजेस को डिसअलाउ करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम ई कॉमर्स प्लेलिस्ट ही चल रही है, तो शायद एक नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आएगा वो शायद इसके साइट मैप से रिलेटेड आए या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आए, वो हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कंटेंट समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मतलब एक दिन पहले 300 सब्सक्राइबर्स हुए, तो आप सबका थैंक्स अ लॉट, आप अपना टाइम दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कंटेंट शेयर भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना कंटेंट शेयर होगा उतने ज़्यादा लोगों को हेल्प होगी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ एसईओ पॉइंटर्स। मेरे लिए भी अच्छा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा चैनल और अच्छा ग्रो करे, और ग्रो करेगा तो मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। आने वाले टाइम में मेरे चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। और प्लीज़, जैसे मैं लास्ट में वीडियो में अपने बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप या नेक्स्ट प्लेलिस्ट किस टॉपिक पर जाते हैं, तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है वीडियो बनाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।